बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये 27 टर्म से आगे स्टार्ट करना। ने माने नौबत तक पढ़ लिया था। आज माने तौलीद दीदान अमआ। माने मतलब रोकने वाली, तौलीद मतलब ग्रोथ, दीदान मतलब जो कीड़े होते हैं, और अमआ मतलब इंटेस्टाइन, यानी ऐसी ड्रग्स जो प्रिवेंट करती हैं इंटेस्टिनल वर्म्स की ग्रोथ को, जिसमें चराइता तल्क है, फौलाद है, कुचला है और हिराक्सिस है। फिर है माने अहलाम रद्दिया के, अब ये इधर ना एहतलाम आना था, तो माने मतलब रोकने वाली, एहतलाम मतलब जो नाइटमेयर्स हैं, या सॉरी ये इल्हाम है, ठीक है, यानी ये ख्वाब की बात हो रही है। तो जब बुरे ख्वाब आते हैं, जो डरावने ख्वाब होते हैं, तो ऐसी मेडिसन जो उनको प्रिवेंट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं माने इल्हाम रद्दिया। रद्दिया मतलब बुरी, ठीक है। तो ये मुफर्रे होती हैं अपनी नेचर के लिहाज से, जैसे फटकरी है, जैतून है, खुरफा है, और इसके अलावा ये सोना है, आकर करहा है। फिर माने तबखीर। तबखीर कहते हैं इवेपोरेशन को, यानी जो बुखारात चढ़कर मैदे से या कहीं से भी ऊपर की तरफ उठते हैं, तो इसे हम कहते हैं तबखीर। तो माने तबखीर मतलब इस चीज़ को रोकने वाली, कि ये ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं कि वेपर्स और गैसेस की फॉर्मेशन को। ये डाइजेशन को ठीक करती हैं, मोस्टली हॉट इन टेम्परामेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करती हैं, या फिर उन एक्ट करती हैं जो ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं, और या फिर ये करती हैं कि उन पोर्स को जाके सील कर देती हैं, जो कि पोर्स जो हैं वो स्वेट सिक्रीशन करते हैं। और ये यूजुअली होता ही है कि ये काबिज़ इन नेचर होती हैं, जैसे अजवाइन खुरासानी है, अफ्यून है, बर्फ़ है, फटकरी है, धतूरा है, गुल अरमनी है, गुल सुर्ख है, गरीकून है, ये सारी चीज़ें। फिर माने हमल। हमल आपको पता किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी को या कंसीव करने को वाली। तो कंट्रासेप्टिव, तो वो ड्रग्स जो प्रिवेंट करती हैं कंसेप्शन को और जो प्रेगनेंसी को ज़ाया करती हैं, कह लें। उसमें जो है बीट कबूतर सहराई, यानी सहरा के कबूतर की जो बीट होती है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो, या बजरूज है, या बाकला है, या सुदाब है, करनफल है, काकनंज है। फिर उसके बाद मुबस्सिर। मुबस्सिर का मतलब ज़ख़म करने वाली, अल्सरेटिव, और या फिर वेजिकेंट। तो वो ड्रग्स जो अपनी गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, बहुत या एक्सेसिव इरिटेशन की वजह से स्किन पे अल्सर्स कॉज कर दें, उन्हें हम कहते हैं मुबस्सिर। उसमें प्याज है, ज़रारी है, राई है, रोगने जमाल गोटा है, कुचला है, भिलावन और भुलावा जो होती है वो, और लहसुन और करनफल। फिर जी यह है मुबख्खिर, या कह लें कार्मिनेटिव भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। फ्लैचुलेंट कह लें, या नहीं कार्मिनेटिव तो नहीं कहेंगे आप, इसे कहेंगे फ्लैचुलेंट ही कह लें, क्योंकि कार्मिनेटिव होता है जो फ्लैचुलेंसी को रिमूव करे, तो ये एंटी कार्मिनेटिव हो गई। तो वो ड्रग्स जो इंटेस्टाइन में गैस को प्रोड्यूस करती हैं, डाइजेशन को ख़राब करती हैं, उसमें जैसे गंदाना है या प्याज है। फिर मुबर्रिद है। मुबर्रिद कहते हैं रेफ्रिजरेंट को। वो मेडिसन्स जो बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस कम कर देते हैं और बॉडी को कूल करते हैं, तो उनको से इसी में वो आगे लिखा हुआ मुअर्रिक, काबिज, हाबिस और मुखद्दर, ये सारी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर मुबही। मुबही कहते हैं, ये बाह से निकला है, इसे कहते हैं एफ्रोडाइजिक को, यानी वो ड्रग्स जो सेक्सुअल पावर इंक्रीज़ करती हैं, और ये क्या करती हैं कि बॉडी के अंदर जो गलीज रिया हैं, जो विस्किड वेपर्स हैं, उनकी प्रोडक्शन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंक्रीज़ कर देती हैं, और वो फिर क्या करती है कि जाके सीमन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा देती है। जिसमें एग्जांपल में बेर बहुटी, ठीक है, तुखम प्याज है, तुखम कोंच है, सालब मिस्री है, जायफल है, चाइना
ग्रेस है या खुरमा है या ज़ाफ़रान, अंबर, फंदक, कुचला, माल कंगनी, चिकन, मोसलिस है, ये सारी चीज़ें। मुजफ़्फ़िफ़ कहते हैं सिकेटिव को, कि जो बॉडी के अंदर ड्राइनेस प्रोड्यूस करें और मॉइस्चर को डिक्रीज़ करें, जिसमें समलफार है, हड़ताल है, सफ़ेदा है, ठीक है, या वाइट लेड है, या मुर्दार संग है, या शिंगरफ है, तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी ये लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। संग जराहत, सदफ सोख्ता, तूतिया, हबुलास, ये सारी। फिर मुजम्मिद कहते हैं जमा देने वाली, कोगुलेंट। तो इनकी ख़ास प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम मुजम्मिद कहते हैं, जो जिसकी वजह से फटकरी है, गूंद बबूल है, चूना है, गेरू है, संग राहत, मरवारीद, ये सब चीज़ें, या कहरबा भी है। फिर मुहर्रिक आसाब, और मुहर्रिक का मतलब है तहरीक देने वाली, हरकत देने वाली, या कह लें कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने वाली आसाब मन की तरफ व सिस्टम की तरफ। तो वो ड्रग्स जो नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं, उनको हम कहते हैं मुहर्रिक आसाब। जिसमें कुचला है, मस्क है, सुम्बुलतीब है, या फिर ज़रारी है, समलफार है, कहवा है, कॉफ़ी जो है, और इसके अलावा हींग है, ये सारी चीज़ें। फिर मुहर्रिक दिमाग कहते हैं। मुहर्रिक का मैंने आपको अभी ऊपर बताया क्या होता है। अब दिमाग मतलब ब्रेन, तो ब्रेन स्टिमुलेंट कि वो जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। उसमें कुचला है, अफसंतीन है, कहवा है, और टी अल्कोहल भंग। ओके, सो उसके बाद मुहर्रिक दौरान खून, जो सिर्फ पूरी बॉडी में, यानी कि सर्कुलेटरी जो स्टिमुलेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम को तेज़ कर दें, उसमें आ जाती हैं, यानी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करें। उसमें अल्कोहल, कुचला है, या काफूर है, या चाय है, या सुम्बुलतीब है, ये सारी चीज़ें मुहर्रिक दौरान खून में आती हैं। फिर मुहल्लिल औराम, मुहल्लिल कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को, और औराम मतलब इन्फ्लेमेशंस, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करें और स्वेलिंग को कम करें, वो होते हैं मुहल्लिल औराम। उसमें अतरी लाल है, बाकला है, बीख कासनी, दार हल्द, आंबा हल्दी, जौशीर, सुम्बुलती, पान, इज़खर, असारून, बरगे अक, जदवार, उश्क, या फिर ये बरगे तुर्ब है, या असलुसौस है, मुलट्ठी को कहते हैं, बरगे असगंध है, ये सारी चीज़ें, थोहर, ये सारी चीज़ें जो है वो मुहल्लिल औराम होती हैं। फिर आती है जी हमारे पास मुहल्लिम रद्दी। तो रद्दी अभी बुरे को हम कहते हैं, और मुहल्लिम ये उस चीज़ को कहते हैं जो ये नाइट मेयर्स आते हैं, उसे हम कहते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो इनको प्रिवेंट करती हैं, बुरे ख्वाबों को आने से रोकती हैं, और अच्छी जो है वो हमें खुशगवार नींद दिलाती हैं, वो जो है वो इसमें आती हैं मुहल्लिम रदी में। और ये मुबख्खिर होती हैं नेचर में। मुबख्खिर अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, जो बॉडी के अंदर फ्लैचुलेंसी प्रोड्यूस करें। इसमें अरवी, बाकला, प्याज, चना, मूंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मुहम्मिर जो है वो कहते हैं रूबिफिशेंट को, जो स्किन को रेड कर दें, एक जो है वो अपनी हीट की वजह से उस रीजन में लोकल जो ब्लड फ्लो उसको इंक्रीज़ कर दें। उसमें ज़रारी है, रोगन बहरोज़ा है, रोगन जमालगोटा है, या राई है, रोगन सदाब है, लहसुन है, करनफल, राई, कबाब चीनी, पुदीना, थोहर, ये सारी चीज़ें जो है वो मुहम्मिर में आती हैं। फिर मुखद्दिर कहते हैं तखदीर करना। नारकोटिक्स में यह चीज़ें आती हैं, यानी मंशियात में। तो ये अपनी कोल्डनेस की वजह से और ड्राइनेस की वजह से सेंसेशन को रिड्यूस करते हैं और नंबनेस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये पेन किलर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। लोकल और जनरल एनेस्थेटिक इसमें होते हैं, पर्सन को अनकॉन्शियस कर देती हैं। उसमें दतूरा है, पोस्ट खिशखाश है, बीश है, और भंग है,
रोगन करनफल है, बजरुल बंज है, बीख शहतरा है, रोगन काहू है। ये सारी चीज़ें जो है वो मुखद्दरात में आती हैं। शिंगरफ भी इसमें आती है, इधर नहीं लिखी बस आती है वो। फिर मुखरज जनीन व मशीमा। जनीन कहते हैं एम्ब्रियो को, तो मुखरज निकालने वाली, और मशीमा जो है ये वो एक टर्म यूज़ होती है गायनी के रिलेटेड। आई थिंक सो मेम्ब्रेन्स को कहते हैं, या एम्ब्रियो की जो अटैचमेंट होती है अम्लाइकस के साथ उसे कहते हैं, बट आई एम नॉट कंफर्म। तो ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जो अबॉर्शन करवाएं, ठीक है, जो स्टिमुलेट करवाती हैं यूट्राइन मसल को, और कंट्रैक्शंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसके नतीजे में क्या होती हैं कि फीटस या प्लेसेंटा की एक्सपल्शन होती है। ये एमनागॉग के तौर पर भी एक्ट करती हैं। उसमें पोस्ट अमलतास है, अबहल है, ऊद बलसा है, और जितने भी स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हैं वो सारे आते हैं इसमें। फिर फटकरी भी इसमें आती है, अलसी भी, और ये परस्योशा भी, जंद बदस्तर भी, हंजल भी, डोडा कपास वो भी, और ये बुजीदन भी, रोगने बलसन भी, और फिलफिल स्या भी। फिर आती है हमारे पास मुखरिज दीदान शिकम व अमआ, कि वो मेडिसन अभी दीदान का हम ऊपर पढ़ के आए थे, यानी ऐसी मेडिसिन जो इंटेस्टाइनल वर्म्स को बॉडी से बाहर निकालें, ये एक्सक्रीट करें, ठीक है। मारने वाली जो मेडिसिन है वो हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। ये मारती नहीं है, ये बस निकालती हैं, ये एक्सक्रीट करती हैं। these drugs excrete worms for stomach and intestine, they do not kill them। जैसे कि रोगने बैदंजीर, सकमोनिया, बीख जलापा, रसोत और कमेला। फिर मुहर्रिक का मतलब है करोसिव, कि ये मैटर को बर्न करना, जला देने वाली प्रॉपर्टी अपनी हीट की वजह से ये, और जो इनकी हाई पावर ऑफ पेनिट्रेशन है उसकी वजह से ये जला देती हैं मैटर को, मादे को। मर्ज का मादा भी हो सकता है और नॉर्मल मादा भी हो सकता है। दे कन्वर्ट लिक्विड्स टू वेपर्स, जैसे कि हिल्थियत है या परफ्यून है। फिर ये है मुखशिन, ठीक है, मुखशिन, अच्छा खुशूनत से निकला, तो वो मेडिसिन या वो ड्रग्स जो ड्राइनेस कॉज करें और स्किन की सरफेस को रफ कर दें, इन्फ्लेमेशन को कॉज करें, और या फिर जो है ये अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड करवाएं, और इनके अंदर अस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है, इस वजह से ये वो सरफेस को रफ कर देती हैं। इसमें आंवला है, या सुपारी है, राई है, तुख्म तमरिंदी है, और इकलीलुल मल्क है, और ये जो खस्ता आम है वो है। फिलफिल से आ भी आती है इसमें। फिर मुदिर कहते हैं जनरल में ऐसी मेडिसिन जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाएं। अब वो प्रोडक्शन किसकी, वो बॉडी फ्लूइड्स की, बॉडी वेव्स की, ठीक है। तो उसमें अब जैसे मुदिर बोल है, बोल कहते हैं यूरिन को, तो मुदिर बोल मतलब यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाने वाली। ये एक्टिविटी ऑफ किडनीज़ को इंक्रीज़ करेंगी, चाहे वो इरिटेशन के थ्रू करें, चाहे फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करें। तो उसके नतीजे में क्या होगा, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो उसकी एग्जांपल में अफसनतीन है, अबहल है, और इंजीर है, तो ये एल्वा है, इज़खर है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये पूरी आपके पास लिस्ट है, आप इसका एसेस ले सकते हैं। फिर मुदिर हैज़ आपको पता है पीरियड्स को बोलते हैं, मेंसेस को बोलते हैं, तो मुदिर मतलब जो इस चीज़ को इंक्रीज़ करवाएं, मेंस्ट्रुअल करें, स्टिमुलेट करें मेंसेस को, एमनागॉग भी इन्हें कहते हैं। उसमें अबहल है, इकलीलुल मल्क है, अफसनतीन है, एल्वा है, बेदंजीर है, पोस्ट अमलतास है, तुख्म कसूस है, ज़ाफ़रान है, या ज़रारी है, गंदाना है, गरीकून है, सुहागा है, तग्गर है, हींग है, ये सारी चीज़ें एमनागॉग में आती हैं। और फिर उसके बाद जो है ये आता है मुदिर लुआबे दहन, यानी ऐसी मेडिसिन जो ये जो सलाइवा है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाएं। सियाला गॉग भी इन्हें कहते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स पे एक्ट करती हैं और स्टिमुलेट करती हैं। उसमें पारा है, एग्जांपल में तरब है, लीमू है, जंजबील है, राई है,
और ये जो है वो तुर्शियाँ जितनी भी हैं खट्टी चीज़ें वो सारी इसमें इमली, लीमू, किन्नू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मुदिर लुबन, लुबन कहते हैं दूध को। तो यानी ऐसी मेडिसिन्स जो फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाएं और उनके मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करें, तो वो आती है मुदिर लुबन में। जैसे सतावर है, सिमग अरबी है, या कुंजत सफ़ेद, ये तिल होते हैं ना, तिल जो सर्दियों में यूज़ होते हैं, ये वाइट तिल होते हैं, वो उनको कहते हैं कुंजत सफ़ेद। मौसली सफ़ेद, मौसली स्याह, ये सारी चीज़ें मुद्दत लबन में आती है। इसके अलावा इसमें और भी मैं आपको नोट करवा दूँ, ज़ीरा भी इसमें आ जाता है, ठीक है। और फिर मुद्दर मनी, मनी आपको पता है मेल्स के अंदर जो है वो सीमन जो है उससे कहते हैं हम। तो ऐसी मेडिसन जो सीमन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाएं, उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएं, वो आती हैं मुद्दर मनी में। उसमें जैसे बादियान है, या तुखम जो है ये करफस है, या जो है ये अजमूद है, ये आकाश बेल है, ये आती हैं। फिर मुदम्मिल, मुदम्मिल कहते हैं दमल करना, ठीक है, मतलब सिकेट्राइजिंग करना, जो ये वाउंड्स को भरते हैं। ऐसे ड्रग्स, ऐसे एजेंट्स जो ज़ख़म भरते हैं और जो उसका हीलिंग का प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं उससे, तो उस वजह से जो है वो इन्हें हम मुदम्मिल कहते हैं। तो ये ड्रग्स अपने अंदर ड्राई प्रॉपर्टी रखते हैं और वाउंड सिक्रेशन ड्राई हो जाती हैं और वो जो है वो एक स्कार बन जाता है। इसमें कमेला है, सीसा है, बहरोज़ा है, सुरमा है, गुल अनार है और गुल मुल्तानी है। इस तरह ज़ीरा स्याह, संगे जराहत, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद मुरक्खी, मुरक्खी कहते हैं इमोलियंट को, यानी जो स्किन को लूज़ करें और सॉफ्ट करें स्किन को, टिश्यूज़ को, तो ऐसी तमाम मेडिसिन मुरक्खी होती हैं। तो इसकी एग्जांपल में अलसी है, मोम सफ़ेद, रोगने बादाम, मोम जर्द, चर्बी और रोगने जैतून। फिर उसके बाद मुरत्तिब, मुरत्तिब कहते हैं जो रतब से निकले, यानी जो वेटनेस प्रोड्यूस करें, ह्यूमेक्टेंट इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। ये बॉडी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देती हैं, जैसे बेदाना है, रोगने खिशखाश है, रोगने काहू है, रोगने कद्दू है। फिर मुजलिक, मुजलिक कहते हैं लुब्रिकेंट को। लुब्रिकेंट का आपको पता है क्या होता है, कि चीज़ों को वो कह लें कि फ्रिक्शन से बचाने के लिए वो लुब्रिकेंट यूज़ होता है और स्लिपरी करने के लिए चीज़ों को। इसकी एग्जांपल में रेशा ख़ितमी, गाउज़बान, लुबा जो है ये लुआबे, बेदाना, मगज़, फलूस, ख्यार शंबर। मगज़, फलूस, ख्यार शंबर अमलतास को कहते हैं। तो मगज़ जो अमलतास का जो गोदा होता है, जब हम वो अमलतास के ऊपर वाली वो स्टिक जो हार्ड होती है उसको तोड़ते हैं तो अंदर से बीज से निकलते हैं, उसे हम मगज़ कहते हैं। तो वो मगज़, फलूस, ख्यार शंबर, तो यह आपने याद रखना है, पूरी अमलतास नहीं, सिर्फ उसके जो अंदर बीज होते हैं मगज़, वो ठीक है, वो आते हैं ये लुब्रिकेंट में। या आलू बुखारा भी आता है। फिर उसके बाद मुसक्किन, मुसक्किन कहते हैं जो अच्छा ये मुसख्खिन है, मुसख्खिन। तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल इसकी जो इंग्लिश टर्म में लिखी हुई है कैलोरिफिक, इसका ज़ाफ़रान इसमें आ जाता है, चाय आ जाती है, बलादर, अंबर, पान, फिलफिल, सुम्बुलतीब, लहसुन, कुचला। उसके बाद मुसद्दिद, मुसद्दिद कहते हैं सदा, आपने सुना होगा ना वर्ड, वो गांव देहात में यूज़ होता है, सूते पड़ जाना पेट में बच्चों के, अक्सर वो खा खा के गंदी चीज़ें बन जाते हैं। मुसद्दिद मतलब सदा पड़ जाना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना ना, तो ऑब्स्ट्रेंट इसको कहते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो डक्ट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करें और पोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करें बिकॉज ऑफ देयर ड्राइनेस या विसिडिटी या पावर ऑफ कंस्ट्रिक्शन, तो वो तमाम ड्रग्स जो मुसद्दिद कहलाते हैं। जैसे पोस्ट, बैरून पिस्ता, यानी जो पोस्ट कहते हैं छिलके को, ये जहाँ भी पोस्ट का वर्ड यूज़ आपने समझ आना, पोस्ट कहते हैं छिलके को, तो बैरून पिस्ता मतलब पिस्ते का जो छिलका होता है वो, या तुखम मुवेज़, जो ये होते हैं ना, एक होती है किशमिश होती है, एक होती है मुवेज़, मुनक्का होता है। तो तुखम मुवेज़, वो मुवेज़ का जो तुखम है, बीज है, वो सिमाक है या यशब है। फिर उसके बाद मुसक्कित जनीन, अस्कात से निकलता है, सकत से निकला है, तो मतलब ज़ाया करना। जनीन मतलब एम्ब्रियो। तो ये हॉट इन नेचर होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होती हैं,
अबॉर्टिफिशेंट इनको हम कहती हैं। तो ये इसमें अंदराइन या फटकरी या तुखम रेंड या हिलतीत या रोगने सूरजमुखी या संदरूस। फिर मुसक्किर, मुसक्किर भी जैसे हमने ऊपर एक पढ़ा था नार्कोटिक्स की टर्म है। ये क्या करती हैं, जो इंटेलिजेंस है उसे जहानत को घेर लेती हैं, यानी ब्रेन को सराउंड, ब्रेन को डल कर देती हैं और वो जो है ना बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं पर्सन को। ये नर्व्स पे एक्ट करती हैं, उसमें ब्राउन शुगर है, चर्स है, शराब है, गांजा है या हीरोइन है या भंग है। फिर मुमल्लिसात, जैसे ऊपर हमने अभी पढ़ा था ना, ये अपना मुरखी, उसको भी एमोलियंट कहते हैं और मुमल्लिसात को भी जो है वो इमोलियंट कहते हैं। ये जो है जहाँ पर भी हम लोकली अप्लाई करें वो उस पार्ट को सॉफ्ट और स्मूथ कर देते हैं। हॉट एंड मॉइस्ट एंड टेम्परामेंट होते हैं, ये स्किन के पोर्स को ओपन करते हैं ताकि वेस्ट मैटर जो है वो निकले उसके थ्रू और स्किन जो है वो सॉफ्ट हो। उसमें रोगन कुंजद है, तुखम खत्मी, तुखम खुबाजी, रेशा खत्मी, रोगन जैतून, बई जाना, तुखम कता, तुखम कनोचा, कतीरा, असुलसौस, समग अरबी, फिर बेलगरी, फिर उनाब, फिर सपिस्ता। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो मुमल्लिसात में आती हैं। फिर मुसक्किन अलम, ठीक है, अलम कहते हैं दर्द को कह लें, तो मुसक्किन मतलब सुकून से निकला, तो मतलब जो दर्द को आराम दें, पुरसकून कर दें, एनाल्जेसिक जिसे हम कहते हैं। ये पेन को रिलीव करते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नर्व्स पे एक्ट करते हैं, उनकी एबिलिटी जो होती है ट्रांसमिशन उसको डिप्रेस करते हैं, तो इसमें बजरुल बन जा जाती है, या जो है वो बजरुल बन जो है ना अजवाइन को ही कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अजवाइन की जो टाइप्स हैं, हियोसाइमस एल्बस, हियोसाइमस निगरम, इधर अजवाइन देसी जो है ना उसको ये हियोसाइमस जो है ना ये कहते हैं ये निगरम, सॉरी वो टेकिस्पर्मम एमी होती है। जो अजवाइन देसी है ना वो टेकिस्पर्मम एमी होती है, ये और वाली अजवाइन है बजरुल बन। फिर अफसनतीन है, अफ्यून है, अलसी है, अनीसून है, करनफल है, बरगे अक है, बीश है, बरगे हिना है, भंग है, पोत खिशखाश है। ये सारी चीज़ें एनर्जाजी का फैक्टर रखती हैं। फिर मुसक्किन दिमाग व आसाब, मतलब ब्रेन और नर्व के जो सीडेटिव्स हैं उनको हम कहते हैं मुसक्किन दिमाग व आसाब। ये जो है वो हाइपर एक्टिविटी ऑफ नर्व्स को कम करती हैं और सुकून में लाती हैं नर्व्स को। उसमें बहुत खिशखाश है, काफूर है, या अजवाइन खुरासानी है, या खूलन जहाँ है। और फिर मुसक्किन तनफ़ुस, यानी जो रेस्पिरेटरी सेडेटिव है, ये क्या करती हैं जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा उनके हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर पे जाके एक्ट करती हैं, और कफ या कोई और स्पैज़मोडिक कंडीशन है उसे ये कंट्रोल करती हैं, जैसे पोस्ट खिशखाश, अफ्यून, बजरुलबन, खुलन। ये सारी जितनी भी मुसक्किन अद्वियात हैं ये मोस्टली सेम ही हैं। ठीक है, मुसक्किन कल्ब जो मतलब कार्डियक सिडेटिव्स हों, जो कार्डियक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करें, पैल्पिटेशन को रिलीव करें, उसमें भी वही सारी हर्ब्स हैं। फिर मुसक्किन मैदा, यानी जो स्टमक की पेन को रिलीव करे या स्टमक को सुकून दे, स्टमक की जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्टिक उसे डिक्रीज़ करे और गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को रिड्यूस करे, तो वो सारी मुसक्किन मैदा होती हैं। फिर मुसक्किन हरारत, यानी जो ये बॉडी के अंदर हीटनेस जो होती है उसको कम करती हैं, बॉडी को कूल करती हैं। जैसे अनार का जूस है, जो खट्टे अनार हैं उनका या मीठे अनार दोनों का। फिर आब, बरगे कासने, कासनी सब्ज़। फिर उसके बाद ये काफ़ी टाइप्स लिखे हैं, ये आप जो है वो देख लीजिएगा, ये एसेस ले लें। फिर मुसक्किन सौदा, यानी जो सदा, सॉरी सदा, ये वो वाला सौदा नहीं जो ह्यूमर में आता है, ये सदा वाला है। सदा कहते हैं सर दर्द को। तो मुसक्किन सौदा, सदा जो है मतलब सर दर्द को रिलीफ जो दें, दीज ड्रग रिलीव हेडेक, जैसे पोस्ट इलायची कलां, या ये अपना गुले, मचका। फिर उसके बाद मुसक्किन कै और गशियान। कै आपको पता वॉमिटिंग को कहते हैं, तो यानी ऐसी मेडिसिन जो एंटी एमेटिक इफेक्ट रखती हों,
CNS पे जाके एक्ट करें और ये जो अर्जिंग होती है वॉमिटिंग की या नॉजिया होता है उसको सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करती हैं और ये कड़वी होती हैं टेस्ट में, जैसे पुदीना है खुश्क या तुखम लीमू या जरिश्क या तबाशीर या गुलाब गेरू नारजिल दरियाई हीर खुर्द मुसल्लम। मुसल्लम मतलब साबत एक चीज़ क्रूड फॉर्म में ले लेना। फिर मुसम्मिन बदन, मुसम्मिन मतलब जो फैट को इंक्रीज़ करें, तो मतलब वो मेडिसिन जो बॉडी के ऊपर फैट को इंक्रीज़ करती हैं, जैसे बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करती हैं और जो हमारी बॉडी मास है उसको इंक्रीज़, जो बॉडी मसल है उसको जो है वो इंक्रीज़ करती हैं वेट में, जैसे कुचरा, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, तोदरी, स्पंद या ये तरंजबीन या बहमन या दही, मगज़ नारजिल, आम, छुहारा, ये सारी चीज़ें मुसम्मिन बदन कहलाती हैं। फिर जो है ये मशिर यानी जो नींद को ख़त्म करें, ठीक है, यानी जागने वाली सिचुएशन को इंक्रीज़ करें, इसमें एंटी हिप्नोटिक इफेक्ट हो। बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं जैसे बचनाक है, चाय है, शिंगरफ है, कहवा है, कॉफ़ी है। फिर मुसल, मुसल वो मेडिसिन जो स्टूल्स की कंसिस्टेंसी भी जो है वो लूज़ करें और उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करें। बहुत वेज होते हैं इनके एक्ट करने के, या तो ये स्क्वीज़ पेरास्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं या इंक्रीज़ कर देते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी बलगम के स्पेसिफिक होंगे, सौदा के और होंगे, सफरा के और होंगे। तो इनको हम ऐसे नहीं होता कि एक ही मुसल को हम तीनों ह्यूमर्स बॉडी से निकालने के लिए यूज़ करें। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मुसल बलगम और है, मुसल सौदा और है, मुसल सफरा जो है वो और है। फिर उसमें आगे दो कैटेगरीज आती हैं, एक मामूली मुसल और एक कवी मुसल। मामूली मुसल यानी माइल्ड परगेटिव, ये 1 और 2 लूज स्टोल्स आएंगे लेकिन उसके बाद इनकी एक्टिविटी ठीक हो जाएगी। इसमें सना मक्की है या ईरसा है या सुरंजा है या कमीला है या एल्वा है। फिर जो है कवी मुसहलात, ये स्ट्रॉन्ग परगेटिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी जो है वो हो जाती है लूज स्टूल्स की। वाटरी होते हैं स्टूल्स, इसमें जमाल गोटा है या बीफ जलापा है या ये हब्बुल लैल है या रोगन जमाल गोटा है या रसोत है या सकमूनिया, शहम हंजल या तरबद। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी लूज टूल्स जो है ना वो क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों इंक्रीज़ हो जाती हैं। फिर मुसल बलगम है, मुसल बलगम जो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो बलगम को बॉडी से निकालें, उसमें उस्तखलूस, अफ्तिमून, बावड़ंग, तोहर, रोगन बेजंजीर, शाम हंजल, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर मुसल सफ़रा, तो जो सफ़रा को बॉडी से निकालें जैसे सना मक्की है, तुरंजबीन है, शीर खश्त है, हलीला जर्द है, गुलकंद, आलू बुखारा, तमरिंदी। फिर उसके बाद मुसल सौदा, मुसल सौदा जो सौदा को बॉडी से निकालें, ब्लैक बाइल जिसको हम कहते हैं या मेलनकोलिक कहते हैं परगेटिव, तो इसमें हलीला स्याह है या अफ्तीमुनी विलायती है या जमाल गोटा है या इस्फाइज है, बावड़ंड है, उश्क है, सेना है और हब्बलाल भी। अब इसमें आपने एक चीज़ कॉमन नोट की होगी, ये सेना, सेना आपको पता है तीनों ह्यूमर्स का जो है ना वो है आपके पास परगेटिव। और सेना के बारे में एक बड़ी हदीस भी है कि सना मक्की से हर बीमारी का इलाज पॉसिबल है। वो अब आपको समझ आ गया कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये तीनों ह्यूमर्स के अगेंस्ट वर्क करती है सेना। फिर मुसल माई जो बॉडी फ्लूइड्स को बॉडी से निकाले, वाटर को बॉडी से निकाले, जैसे जमाल गोटा, हुब्बल जमाल, ये यानी जैसे हैज़ा वाली कंडीशन है तो उसमें ये बड़ी इफ़ेक्टिव होंगी, लेकिन उसमें तो पहले मरीज़ का बुरा हाल होता है लूज मोशन कर करके, तो इसलिए हम कभी भी उसमें उसको नहीं देते ऐसी मेडिसिन जो मुलयन भी हो, यानी लैक्सेटिव भी नहीं देते। परगेटिव देना तो दूर की बात है, परगेटिव दे देंगे वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो उनमें हम ऐसी मेडिसिन देते हैं, ये ऐसी बात आगे तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूँ, जो ये वाटर प्रोडक्शन को कह लें कि इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, या बॉडी के अंदर ना वो हॉटनेस को इंक्रीज़ कर दें इन पर्टिकुलर,
यानी हैज़ा में ये होता है कि हरारत जो है ना बॉडी की वो गिर रही होती है, तो उसको बहाल करना होता है। तो वो हम जो है अगर बहाल कर दें तेज़ में, इसमें सुर्ख मिर्च बड़ी अच्छी चीज़ है हैज़ा में। और इसके अलावा हल्दी और इस तरह दार चीनी, तो ये चीज़ें हैं जो हैज़ा में हेल्पफुल होती हैं। फिर मुसहले विलादत, यानी ये ड्यूरिंग द डिलीवरी जो है ये मेडिसिन दी जाती हैं, ये वो कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करवाती हैं और डिलीवरी जो है बेबी की वो इजी हो जाती है। उसमें बीख, नीलोफर या ये उसारा बरतंग, उसारा कहते हैं एक्सट्रैक्ट को, तो बरतंग हर्ब होती है तो उसका उसारा मतलब उसका एक्सट्रैक्ट, गुलनार है या मुक्कल। फिर मुश्तही, मुश्तही जो है वो ऐसी मेडिसिन जो भूख लगाने वाली होती हैं, उनको एपिटाइज़र कहते हैं। ये जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं, डाइजेशन को तेज़ करती हैं। उसमें जैसे जामन है, ज्वाइन देसी है, इलायची है, सिरका है, तुख्म करफस है, अनीसून है, कुचला है, बादियान है, या जितनी भी कार्बोनेटिव ड्रग्स हैं वो सारी इसमें आती हैं। फिर मुसद्दे, ये जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना सदा, सदा कहते हैं सर दर्द को, तो मुसद्दे मतलब सर दर्द पैदा करने वाली ड्रग्स। ये मुबख्खिर होती हैं नेचर में, जैसे आलू, बाकला, प्याज, चना, मूंग, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं हमारे पास सिफेल्जिक में, यानी हेडिक को इंड्यूस करने वाली। फिर मुसफ़ी दम, मुसफ़ी कहते हैं प्योरीफायर, दम कहते हैं ब्लड, तो ब्लड प्योरीफायर हर्ब्स को हम कहते हैं मुसफ़ी दम। ये अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर होती हैं उनको कन्वर्ट करती हैं ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी फॉर्म में जो कि बॉडी से इजीली निकल जाए। उसमें आबनोस, उस्तखदूस, अम्बा, हल्दी, अरूसा, इंजीर, बकाइन, चिरायता, रस्कपूर, जर्द चोब, सना मक्की, संदल सुर्ख, संदल सफ़ेद और उशबा मगरबी, बरगे कासनी, काहू, तो ये सारी चीज़ें मुसफ़ी दम में आती हैं। फिर मुसले, मुसले जो है करेक्टिव मेडिसिन को कहते हैं, यानी आपने कोई ड्रग दी, उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, तो उस टॉक्सिक इफेक्ट को जो ठीक करेगी ड्रग उसे हम मुसले कहेंगे। तो फिर मुअद्दिलात, मुअद्दिलात कहते हैं कि जो अदल से निकला ना, यानी उन लेके एतदाल पे नॉर्मलाइज करें ह्यूमर्स के टेम्परामेंट को। उसमें हर एक का जो है ना वो डिफरेंट होगा, यानी बलगम के मुअद्दिलात डिफरेंट होंगे, सौदा के डिफरेंट होंगे और सफरा के डिफरेंट होंगे। वैसे कॉमन एग्जांपल में गुल बनफ्शा है या बुरादा, बरादा आबनोस है। बरादा वो कहते हैं ये बूरा होता है ना, बूरा है कह लें कि वो छान सा, ठीक है, छान को कह लें बुरादा कहते हैं। फिर उशबा मगरबी है। तो उसके बाद है जी ये मुज़ीक सुकबा इनाबिया, यानी जो क्या करें, जो पीपल्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्शन करवा दें, उधर कंस्ट्रक्शन नहीं सॉरी। तो ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स जो सर्कुलर फाइबर्स ऑफ आयरस पे एक्ट करती हैं और कंस्ट्रक्शन करवाती हैं, जैसे अफ्यून है, पोस्ट खशखाश है, या अफ्यून के जो कंपाउंड्स हैं, खशखाश है जैसे, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मुज़ीक सुकबा एनाबिया में। फिर मुअर्रिक, मुअर्रिक कहते हैं सुडोरिफिक को, जो कि यानी तारीख एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है रिजामेंटल थेरेपीज में, यानी ऐसी मेडिसिन जो स्वेटिंग को इंड्यूस करें बॉडी के अंदर, उन्हें हम कहते हैं मुअर्रिक। जैसे काफूर या शोरा कलमी या लहसुन है या अफ्यून है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या ये तर्ब का जो है वो कहवा या उशबा है या अकर करहा है या पोस्ट भी हक है। फिर मुअत्तिस, मुअत्तिस कहते हैं छींकें लाने वाली मेडिसिन, जो ऐसी मेडिसिन जो छींकें लाए, यानी मरीज़ बेचारा छींकें कर कर जो है वो टॉक्सिन इसमें निकलता है बेसिकली, यानी रिलैक्स होता है ब्रेन भी, हेडेक वगैरह काफ़ी ठीक हो जाता है छींकों के बाद। तो ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। अगर वैसे ही दे दें तो फिर बेचारा मरीज़ तो तंग हो जाएगा, बहुत उससे मसला बन जाएगा छींके कर कर के। तो उसमें रीठा है, तंबाकू है, ठीक है, और ये बरगे जो है वो शाबित शबित, ये आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है,
उसके बाद शीर मदर है या फिर जुंद बदस्तर है। देन मुअत्तिश कहते हैं प्यास लगाने वाली। मुअत्तिश और मुअत्तिश में आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो थर्स्ट को इंक्रीज करवाएं, हॉट इन टेम्परामेंट हो, जैसे बर्गेशिप्त है, तंबाकू है, जुंद बदस्तर है, खरदल है, शीर मदर है, शीर मदार, ठीक है। यानी शीर कहते हैं, कह लें दूध को कह लें या फ्लूइड को कह लें, मदार कहते हैं अक को। तो यानी अक का जो दूध होता है वो शीर मदार उसे कहते हैं, ठीक है। या कुटकी है या कंदिश है या मछली पीने के बाद आपको पता है कि प्यास बहुत लगती है खाने के बाद। उसके बाद मुआफिन मतलब जो सेप्टिक यानी जो सेप्सिस को इंड्यूस करवाएं, ब्लीडिंग कॉज करवाएं या जरासीम की ग्रोथ करवाएं, जैसे क्रॉव है या लहसुन खाम या हड़ताल। फिर मुगज़ी कहते हैं न्यूट्रिशियस को, यानी जो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, जिसमें तमाम गज़ा आ जाती है, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। रोगन जैतून है, तरंजबीन है, इंजीर है, मुवेज़ मुनक्का है या शीर खश्त है या किशमिश है। फिर मुगर्री कहते हैं ग्लूटिनस को, कि ये ऑयली और स्लिपरी होते हैं नेचर के अंदर और ये वेजल्स और सरफेसेस पे जाके अटैच हो जाते हैं। तो जैसे सुरेशम माही, सफ़ेदा, सिमग अरबी, कतीरा या निशास्ता, ये सारी चीज़ें। तो फिर मुगैर अर्क, यानी ये जो अर्क आपको भी हम पढ़ के आते हैं मुहर्रिक भी, तो मतलब स्वेटिंग को कहते हैं। तो ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो स्वेट की क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज करती हैं, जैसे अफ्यून है, लोबान ये कहते हैं उसको अपना, आई थिंक सो सिट्रिक एसिड को कहते हैं, नहीं वो सत लोबान होता है। लोबान भी उसी तरह का, यानी एक प्रेजर्वेटिव टाइप में यूज़ होता है। उसके बाद है मुगैर लुबन, के जो मिल्क की क्वालिटी या क्वांटिटी को चेंज कर दें। मुगैर वो करना, चेंज करना होता है ना मुगैर का मतलब ही। तो अफ्यून उसमें आ जाती है, हिलीत, रेवंद चीनी और संखिया या सकमूनिया या सनामकी या खिबरीत या लहसन। फिर मुगल्लिज मनी, यानी जो सीमन को कंसंट्रेट करती हैं, कंसंट्रेटेड बनाती हैं यानी गाढ़ा करती हैं। तो ये सीमन को विस्कस करती हैं, एस्ट्रिंजेंट इन नेचर होती हैं, जैसे अस्पगोल है, असगंध है, अफ्यून है, ताल मखाना है, पोस्ट खशखाश है, तुखम इमली है, तुखम खशखाश है, असरोल है, असमक तक है और सिमाब है, शकाकल है, कुश्ता अबरक है, कुश्ता जस्त है, कुश्ता कलई है, कुश्ता नकरा, लोद पठानी है या मगज़ तुकमे कौंच है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मोचरस भी है। फिर मुफत्तित हिसात, मुफत्तित कहते हैं ओपन करना किसी चीज़ को, मुफत्तिह, ठीक है। तो हिसात कहते हैं कि ये अपना फंस जाना कह लें, या जैसे स्टोन होते हैं ना तो वो पड़े हुए हों तो उसको कहते हैं हिसात। तो मुफत्तित हिसात मतलब उनको तोड़ के बाहर निकालने वाली, ये ब्रेक करने वाली, डिज़ोल्व करने वाली, किडनी स्टोन्स को, ब्लडर स्टोन्स को, ये सूरत नौया के थ्रू एक्ट करती हैं। इसमें एग्जांपल में संग सुरमाही है, बुलकेत है, हबेलकेत और ये जोखार है, अंदर जो है, तुखम करफस है, तुखम हिलियून है, जदबार है, तो ये हजरल यहूद है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मुफत्तिह कहते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करने वाली, तो डी ऑब्स्ट्रेंट ये ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करती हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो डक्ट्स में, पोर्स में, जहाँ भी हो। और ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आप डिफरेंट फॉर्म्स की हो सकती है, थिक या स्टिकी सिक्रेशंस की भी हो सकती है। तो ये ड्रग्स ऐसी होती हैं जो उस सिक्रीशंस को डाइल्यूट करती हैं और पाथवे को क्लियर करती हैं, जैसे अबहल या उस्तखदूस या अजवाइन, ठीक है, या इज़खर या उश्क या अफसनतीन, ठीक है, या अनीसून या ईरसा या ब्रंजासफ या प्याज। ये सारी एक लिस्ट है आपके पास। बाकी हम इंशाल्लाह ये जो है वो नेक्स्ट में करते हैं, अभी काफ़ी पढ़ा है तो नेक्स्ट में करके इसको इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं।